वैसे तो दोस्तों 70 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हैं कंप्यूटर की जो एमएस वर्ड में यूज़ होती हैं। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट कीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको एमएस वर्ड में सबसे ज़्यादा काम आएंगी और जिससे आपको अपने डॉक्यूमेंट को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो वो मैं आपके सामने शॉर्टकट कीज़ लेकर आई हूँ। इससे पहली यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर कैसे पूरा काम करते हैं, कैसे अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप मेरी वो यूट्यूब देख सकते हो। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहे। 6 to 12 सारी एजुकेशनल वीडियोस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज ऑफ कंप्यूटर एमएस वर्ड के लिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि कौन कौन सी कीज हम यूज करते हैं। पहली है दोस्तों कंट्रोल+A। तो कंट्रोल बटन के साथ अगर आप साथ में ए दबाएंगे, इसमें आपको माउस की जरूरत नहीं होगी। कंट्रोल+A दबाएंगे तो आपका सारा जो कंटेंट होगा आपके पेज पे, जो एमएस वर्ड पे जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट की से आप अपना जो सारा कंटेंट है पेज का उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड की है कंट्रोल+B। जब आप कंट्रोल की साथ जो आपके कीबोर्ड पे है उसके साथ आप बी की दबाओगे, दोनों को इकट्ठा दबाना है, तो उसमें आपका जो सारा टेक्स्ट है वो पहले आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर जब आप कंट्रोल भी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। ये सारा मैं भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। थर्ड है कंट्रोल+C। इससे आप अपना जो सारा टेक्स्ट है उसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल+V से जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ की है कंट्रोल+P। इसको दबाने से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा, तो प्रिंट की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद सिक्स्थ की है कंट्रोल+S। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को साथ साथ सेव करते जाएंगे, तो सेव करना डॉक्यूमेंट को बहुत ज़रूरी है, वो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। सेवंथ की है कंट्रोल+X। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट, जो आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो उसमें जो आप टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके उसको कट कर सकते हैं। जो पोर्शन आप अपने वर्ड में नहीं चाहते या कुछ गलत लिख गए हैं उसको आप कट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की से। एट्थ है कंट्रोल+Z। इससे जो आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था आप उसको अंडू कर सकते हैं। जैसे आपने सेवंथ की यूज की, आपने कट किया, पर आप चाहते हैं आप उसे कट नहीं करना चाहते, तो आप दोबारा से कंट्रोल+Z दबाइए तो वो वाला टेक्स्ट वापस से उसी पोजीशन पे आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। नाइन्थ की है कंट्रोल+Escape। इससे आप जो वर्किंग विंडो पे या डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो उससे आप एग्जिट हो जाएंगे। जैसे अगर अभी मैंने ये एमएस वर्ड खोल रखा है तो मैं कंट्रोल+Escape करूंगी तो मैं होम विंडो पे आ जाऊंगी, डेस्कटॉप व्यू पे आ जाऊंगी। 10th की है कंट्रोल+U। इससे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल+U करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद है 11th की कंट्रोल+Shift+End/पेज डाउन। तो जब आप ये तीनों कीज इकट्ठी दबाएंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, चाहे पूरा चाहे आधा। तो कंट्रोल+Shift+End दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो धीरे धीरे सिलेक्ट होता जाएगा, और जैसे ही आप एंड की बजाय इन दोनों कीज के साथ पेज डाउन का ऑप्शन दबा देंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके साथ मैंने माउस के भी लेफ्ट और राइट की बताए हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर में या हर लैपटॉप में माउस तो होता ही है और माउस के साथ काम करना इजी हो जाता है, और ये शॉर्टकट कीज हमारे को माउस के साथ काम करने में अपने डॉक्यूमेंट पे और आसान कर देती है। तो लेफ्ट की का क्या काम होता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट को मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग किया तो मेरा जो पूरा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद मैं कंट्रोल+C या कंट्रोल+V कर सकती हूँ। और लेफ्ट क्लिक से मैं अपने कर्सर को भी, ये जो आई शेप का ये जो मैं कर्सर हिला रही हूँ, इसको मैं लेफ्ट क्लिक से अपने टेक्स्ट में कहीं भी ला सकती हूँ। तो ये होता है माउस का लेफ्ट की। और राइट की ऑफ द माउस दोस्तों क्या करता है, उससे बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाते हैं।
तो चलिए प्रैक्टिकली अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। ये मैंने आपके सामने कुछ लिखा है जिसके अंदर मैं आपको ऊपर की शॉर्टकट कीज काम कैसे करती हैं वो दिखाऊंगी। सबसे पहले जैसे कंट्रोल+A, ये देखिए मैंने अपने डेस्कटॉप पे कंट्रोल+A दबाया। डेस्कटॉप मतलब अपनी कीबोर्ड से ये की दबाई कंट्रोल+A, तो ये देखिए आपके सामने ये सिलेक्ट हो गया। ये देखिए नीचे लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, सारा जो टेक्स्ट है वो कंट्रोल+A दबाने से सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने अब देखिए राइट क्लिक किया माउस पे, तो मैं यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से भी कर सकती हूँ। जो मैंने बोल्ड अंडरलाइन आपको शॉर्टकट की से बताया था वो यहाँ से भी हो सकता है। और टेक्स्ट हाईलाइट जो मैंने आपको MS वर्ड अपनी पहली यूट्यूब में बताया था, ये सारी एक्शंस जो हैं वो मैं इस पे परफॉर्म कर सकती हूँ। और अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए सारा जो कंट्रोल+A से सिलेक्ट हुआ था वो हट गया। कंट्रोल+B से मैं बोल्ड कर सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट की से इसको जैसे ऐसे माउस की लेफ्ट की से ड्रैग किया और मैं यहाँ तक ले आई इसको। उसके बाद मैंने कंट्रोल+B कर दिया, तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। और एक की जो मैंने आपको कंट्रोल+Z बताई है जिससे हम अनडू कर सकते हैं, अगर मैं कंट्रोल+Z दबा दूंगी तो ये देखिए बोल्ड हट गया, मेरा एक्शन अनडू हो गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट की काम करती है। और देखिए दोस्तों कंट्रोल+C और कंट्रोल+V अब कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से फिर से लेफ्ट की माउस से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ तक मैं ले आई। अब मैंने कंट्रोल+C दबा के इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिर्फ इतना ही किया है मैंने, R तक, नीचे का पोर्शन नहीं किया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से लेफ्ट की से कर्सर को यहाँ ला के क्लिक किया और अब कंट्रोल+V दबाया, तो ये देखिए R तक ही, नेचर से लेके R तक ही फिर से दोबारा से ये कॉपी से पेस्ट हो गया। पहले कॉपी किया और फिर दूसरी अपनी डिजायर्ड जगह पे पेस्ट कर दिया। और अंडू करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल+Z, ये देखिए हट गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट की काम करती है। उसके बाद देखिए कंट्रोल+P, अगर मेरा काम हो गया है तो मैंने इसको प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल+P दबाऊंगी, तो इस तरह की ये देखिए प्रिंट की विंडो खुल जाएगी। और अगर मैं यहाँ दबा के प्रिंट की कमांड दूंगी और अगर प्रिंटर से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर अटैच है तो प्रिंट निकल आएगा। एक कॉपी निकालनी है, 2, ये मैंने आपको अपनी पिछली MS वर्ड में सिखाया था। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए अब ये डॉक्यूमेंट में मैं काम कर रही हूं तो मुझे इसको कंट्रोल+S से सेव भी करना है, तो कंट्रोल+S दबाया तो सेव हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेव था। ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कीज के टाइटल में सेव्ड था, तो इसलिए इसने पॉपअप विंडो नहीं दिखाया, नहीं तो यहाँ पे ये सेव एज के लिए फाइल मांगता कि आपने इसको सेव करना है और किस लोकेशन पे सेव करना है। कंट्रोल+X से आप अपना टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं। फिर से आपको यहाँ दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। ये देखिए यहाँ से सपोज मैंने ये इतना ही सिलेक्ट किया, मुझे इसको कट करना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल+X, ये देखिए ये कट हो गया। और कंट्रोल+Z किया तो फिर से अनडू हो गया। तो इस तरह से इस की को हम यूज करते हैं। कंट्रोल+Escape से देखिए मैं इस वर्किंग विंडो से बाहर निकल जाऊंगी। ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गई, यहाँ क्लिक करूंगी तो मेरा डेस्कटॉप आ जाएगा और ये विंडो खुल गई। यहाँ से भी इसको आप एस्केप कर सकते हैं और इससे अगर वैसे निकलना हो तो कंट्रोल+Escape भी कर सकते हैं, तो आप इस विंडो से एग्जिट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल+U से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को तो आप वैसे भी सिलेक्ट करके माउस से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, देखिए पॉपअप यहाँ आ जाता है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और कंट्रोल+U से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल+U किया तो ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। और कंट्रोल+Z करूंगी तो ये रीडू हो जाएगा। फिर से कंट्रोल+Z करूंगी तो जो पहला अंडरलाइन था वो भी हट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कीज काम करती हैं।
और लास्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड ऑब्लिक पेज डाउन। देखिए यहाँ पे मैं कर्सर लाई, क्लिक किया, कंट्रोल की एक उंगली से दबाई, शिफ्ट की दूसरी उंगली से साथ में दबाई और एंड की मैं दबा रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे दबा रही हूँ तो ये सिलेक्ट कर रहा है ऐसे धीरे धीरे। सपोज मुझे यहीं तक करना है तो मैं इसको छोड़ दूंगी, मगर अगर मुझे सपोज पूरा करना है तो मैं देखिए पेज डाउन दबा दूंगी तो ये नीचे का सारा सिलेक्ट कर लेगा। फिर मैं अपनी कंट्रोल और शिफ्ट की कीज को छोड़ूंगी। अब मैंने ये सिलेक्ट किया है तो अब मैं कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर सकती हूँ, किसी और जगह पेस्ट कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ, जो एक्टिविटी मुझे इस पे करनी है मैं कर सकती हूँ। तो 10 मिनट में ये आपको मैंने सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज समझा दी हैं जो आपको अपने एमएस वर्ड में सबसे ज़्यादा काम आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। पूरी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप उसमें और वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।